हेलो बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बेटा बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने D5 कॉन्फ़िगरेशन तक डिस्कस कर लिया था अपने चैनल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम डिस्कस करेंगे जब CMI का D इलेक्ट्रॉन क्या हो 6 हो, क्या होगा D6 कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सॉरी बेटा D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी क्या होगा भाई बेटा, ये होगा T2G, ये होगा EG। आप पहले कर चुके हैं। ये आपका है मिडिल में जो है वो क्या है बेटा, बैरी सेंटर। यहाँ जो आपकी एनर्जी है वो है -0.4 डेल्टा ओ। ऊपर वाला जो एनर्जी है यहाँ से बैरी सेंटर के ऊपर जो है वो क्या होगा 0.6 डेल्टा ओ। और टोटल जो है तो क्या है वो कितना होगा वो है डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये होगा D6 कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पता है बेटा क्या है इन केस ऑफ SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ का मान पेरिनरी से क्या होता है ज्यादा होता है। क्या होता है ज्यादा होता है। जब डेल्टा ओ का मान पेरिनरी से ज्यादा होगा इसके मतलब क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाता कब EG में, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड था। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा ओ का वैल्यू पेरिनरी से ज्यादा है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन T2G में ही पेयर्ड होंगे। क्या होंगे T2G में ही पेयर्ड होंगे। तो यहां पर CFSE का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 6 इंटू -0.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। कितना हो रहा है बेटा, हो जाएगा 2.4 माइनस 2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। ये बेटा CFSE। बेटा 2p क्या है, 2p यह बताएगा कि यदि लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर ना होके कहाँ होते बेटा EG में होते। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए एक्स्ट्रा पेयर हुए एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। देखिए यहाँ पर जब आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका स्प्लिटिंग डायग्राम इस तरह से होगा। ये आपका बेटा T2G, ये EG, ये क्या बेटा आपका ये है बैरी सेंटर। क्या बेटा है बैरी सेंटर है। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा बेटा, पहला दूसरा तीसरा वीक फील्ड लिगेंड बेटा पेरी एनर्जी क्या है ज्यादा है, यानी इस केस में क्या है, इस केस में है पेरी एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। कब, जब लिगेंड होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा और ये छठा। बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इस तरह से होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसे होगी, और वीक फील्ड लिगेंड में ये होगा। तो यहाँ पर CFSE वैल्यू क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कितना होगा बेटा, यहाँ पर होगा इसका मान -0.4 डेल्टा ओ। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए इसकी वैल्यू ये आएगी। आप मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू माइनस ये बेटा हम कर देते हैं आपको। ये होगा आपका बेटा कैसे आएगी, आया बेटा इस तरह से कि 4 इंटू -0.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू 0.6। तो बेटा आपका वैल्यू यही आएगा जो मैंने लिख रखा है। क्या आएगा, वो आएगा -0.4 डेल्टा ओ। इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया यहाँ पर। CFSE वैल्यू क्या होगी -0.4 डेल्टा ओ। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो क्या है -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। और वीक फील्ड लिगेंड केस में क्या है ये -0.4 डेल्टा ओ। ध्यान रखिए दोनों केस में आपको दे रखा है यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ का मान p से ज्यादा, इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन T2G में ही पेयर कराए। इसमें क्या पहले सिंगली भरे हैं हुड्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में सिर्फ जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड में EG में थे,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या हो T2G में ही पेयर हुए, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 2p है। ये ध्यान रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में जो गैप होता है पेयरिंग एनर्जी का, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका गैप होता है, वही यहाँ पर लिखा जाता है। कंफ्यूजन मत रखिए कि सर यहाँ पर हम 3p लिख दें, यहाँ पर p लिख दें, वो गलत है बेटा। ध्यान रखिए, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में यदि D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या होगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेगा। ओके बेटा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आते हैं तो आपको यदि स्प्लिटिंग डायग्राम पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम इजीली पा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल नंबर 7 हुआ, D7 कॉन्फ़िगरेशन है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, बताया था आपको लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ लिगेंड पर भी। ये आपका बैरी सेंटर है। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में। कहाँ जाएगा बेटा, Eg में, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में। कब, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। जब लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो यहाँ CFSE का मान कितना होगा, देखिए बेटा ये आपका कितना है -0.4 डेल्टा। इधर एनर्जी का मान कितना है 0.6 डेल्टा हो। और 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है तो 6 इंटू -0.4 डेल्टा हो, प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, Eg में है तो 1 इंटू 0.6 डेल्टा हो। तो कितना हो जाएगा बेटा ये -2.4 डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.8 डेल्टा ओ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका पेयरिंग एनर्जी कितना फर्क होगा, यहाँ पर होगा ये प्लस p और प्लस p। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि आपको जब वीक फील्ड लिगेंड का स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। वहीं से क्योंकि कंपेयर वहीं से करते हैं p की वैल्यू। ये आपका ये मान है आपका कितना -0.4 डेल्टा हो। ये आपका है बेटा ये Eg, ये T2G, ये वाला कितना बेटा आपका 0.6 डेल्टा हो। तो इसमें बेटा जब वीक फील्ड लिगेंड होगा क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये कब बेटा, यहाँ पर डेल्टा ओ का मान क्या है, पेयर से ज्यादा है। कब, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। और इस जगह पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी का मान डेल्टा ओ से ज्यादा है, इसीलिए पहले इसमें सिंगली भरा है 5 इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग स्टार्ट की है। यहाँ पे क्या है, T2G में कंप्लीटली फिलिंग हुई है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, तब 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है। यदि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कंपेयर करें बेटा तो क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयर्ड है, इसीलिए यहाँ पर सिंगल p लगा रखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर CFSE का मान क्या होगा बेटा, नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इंटू 0.4 डेल्टा ओ, 5 इंटू 0.4 डेल्टा ओ, माइनस लगा यहाँ पर साइन माइनस, प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा ओ, तो वैल्यू आएगी 0.8 डेल्टा ओ। कितनी है बेटा, 0.8 डेल्टा ओ की। ओके, डेल्टा ओ है वो 0 नहीं है बेटा, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉपी कर लिए, बहुत आसान है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आपको लग रहा होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत टफ नहीं है, बस आपको स्प्लिटिंग का पैटर्न पता चाहिए। यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगा तो T2G का एनर्जी कम, Eg का ज्यादा। T2G में 3 ऑर्बिटल है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, Eg में 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल है। बैरी सेंटर से T2G की एनर्जी कितना है, -0.4 डेल्टा हो और Eg का 0.6 डेल्टा हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में क्या होगा बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब डेल्टा ओ का मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, इसीलिए पेयरिंग अगेंस्ट हुड शुरू होगी। पहले आपके T2G में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, उसके बाद Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा
और जब लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर एनर्जी का मान डेल्टा ओ से क्या होगा, ज्यादा होगा, या दूसरी बात होगा डेल्टा ओ का मान पेयर एनर्जी से कम होगा। तो पहले आप 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली बनेंगे, उसके बाद ईजी में सिंगली बनेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये दोनों में फर्क है, कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला कॉन्फ्रेंस डिस्कस करते हैं, फिर आपको समराइज करके बताऊंगा। कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं, क्या बेटा, D8। देखिए सेल नंबर 8 हुआ D8 कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको छोटा करेंगे क्योंकि आप समझ गए हैं, तो हम एक साथ कर लेते हैं। बेटा क्या होगा यहाँ पर, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, ये क्या है बेटा T2G ऊपर वाला इजी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। बहुत ध्यान समझिए, एक बार आप फिलिंग सीख गए तो बहुत टफ नहीं होता है। ये बेटा आपका क्या है T2G इजी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ध्यान देखिए बेटा, D8 कॉन्फ़िगरेशन में लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन फिलिंग सेम है, यानी क्या होगा, CFSE वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। करिए बेटा, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा ओ, कितना बेटा हो जाएगा आपका -1.2 डेल्टा ओ। यहाँ भी वैल्यू सेम होगी, -1.2 डेल्टा ओ। ध्यान रखिए बेटा, -1.2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इन दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है क्रिस्टल फिल स्पेक्ट्रल एनर्जी टाइप्स ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इसमें स्पेक्ट्रल एनर्जी ज्यादा, इसमें एनर्जी कम, ये रेशियो की बात की गई है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर, यानी D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा या D9 होगा या D10 होगा, तो क्योंकि अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो बेटा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनमें पेयरिंग नहीं होगी। कि आपको यदि ऑक्टा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको कॉन्फिगरेशन क्या हो सकता है, यदि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो D2 sp3, आउटर ऑर्बिटल में sp3 D2, तो D2 ऑर्बिटल में 2 d ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल में अब आपको प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए D8 कॉन्फ़िगरेशन हो, D9 हो, D10 हो, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा फॉर्म होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉपी कर लीजिए, फिर हम बचे हुए 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको और बताते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, हो गया। अब देखिए फटाफट हम लोग 2 कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं, फिर आपको समराइज करता हूं मैं, ताकि एक बार में आप यदि क्वेश्चन मिले तो फटाक से कर सकें। नंबर 9 D9 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G AG, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अब क्या होगी, सिमिलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, सिमिलर हो जाएगी। तो CFSE का मान क्या होगा, 0.6 डेल्टा ओ। यहाँ भी CFSE का मान क्या होगा, -0.6 डेल्टा ओ। यहाँ बेटा बात क्लियर है कि आपका क्या होगा, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। और दोनों ही केस में क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। अब लास्ट देखिए D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब क्या होगा, तब भी बस सेम होगा दोनों में। अभी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो यहाँ पे क्या होगा, CFSE जो होगी वो होगी 0। लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, वहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन में सेम होगा। पहला ये बेटा आपका T2G, ये वाला EG, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। यहाँ भी आपका CFSE क्या होगा, 0। तो आपने ध्यान दिया बेटा कि कॉन्फ़िगरेशन D8 हो, D9 हो, D10 हो, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही केसेस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही केसों में क्या थे, सेम थे। कॉपी कर लीजिए, फिर इसको हम एक साथ समराइज कर देते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, चलिए हम आपको एक साथ समराइज करते हैं और आपको एक शॉर्ट टिप देते हैं कि आपको क्वेश्चन मिले तो आपको स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है जब तक आपसे स्प्लिटिंग एनर्जी ना पूछी जाए। बहुत आसानी से समझ जाएंगे आपकी कि आपका इंटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो नोट लिखिए, पहला नोट, in case of octahedral complex, in case of octahedral complex, ठीक है बेटा, if configuration of CMI is D1, मतलब सेंट्रल लाइन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, उसके डी ऑर्बिटल में एक D1 या D2 या D3, D1 हो, D2 हो, D3 हो, then always form inner orbital complex, then always form inner orbital complex, both in case of strong field ligand, both in case of strong field, ऐसा क्या मतलब बेटा, strong field ligand and WFL weak field ligand, यानी सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, D2 हो, D3 हो, किस केस में बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स केस में। तो लिगेंड आपका चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। क्या होगा हाइब्रिडेशन, D2sp3। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए, ये आप ध्यान रखिए। पहला पॉइंट कि यदि आपका सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कॉम्प्लेक्स हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी उसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बताएं, कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया बेटा। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट नोट क्या है बेटा, ये भी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है। इफ configuration of central metal ion is D4, D5, D6, D4 हो, D5 हो, D6 हो, यदि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D4 हो, D5 हो,
D6 हो तो बहुत ध्यान समझिए, यदि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्या होगा बेटा, एसएफएल, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एसएफएल हम लिख रहे हैं, आपको पता है एसएफएल मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, या और क्या बोलते हैं, हाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई तो नहीं होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, और हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन आपका होगा D2sp3, क्योंकि पेयरिंग करा देगा, क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, तो यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनेगा बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। हाइड्रोजन क्या होगा, D2sp3, वैसे क्या होगा, D2sp3, कब, जब आपका कॉन्फिगरेशन D4 हो, D5 हो, D6 हो, तो आप देखेंगे लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, लो स्पिन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, घटेंगे। वहीं यदि आपका WFL हो, मतलब वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा बेटा, तब बनेगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या फॉर्म होगा बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। बात क्लियर है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो फॉर्म होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब D4 D5 D6 में ध्यान रखना है। यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी sp3d2, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला केस डिस्कस करें, कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लिया बेटा, हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट नोट लिखिए, if configuration of CMI, if configuration of CMI is, समझो क्या है, यदि configuration D8 हो, D9 हो और D8 हो, D9 हो और D10 हो, मतलब सेंट्रल लाइन के, सॉरी सेंट्रल लाइन के जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D8 हो, D9 हो, D10 हो, देन always form outer orbital complex, then always form outer orbital complex, यानी हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, क्या होगा, sp3d2, both in case of SFL एंड WFL, मतलब चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, यदि सेंट्रल प्लान का कॉन्फ़िगरेशन D8 हो या D9 हो या D10 हो, तो आपका ऑक्टा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, कॉपी कर लीजिए बेटा, यदि आपको ध्यान रहेगा तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। और लास्ट नोट बचा आपका D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया बेटा, हो गया। नेक्स्ट देखिए स्पेशल केस, नेक्स्ट आपका ये ध्यान रखना है, स्पेशल केस, इफ configuration of CMI is D7, तो D7 है तो ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन होगा
D2sp3, क्या होगा D2sp3। और यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो sp3d2। ओके बेटा, बहुत ध्यान रखना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये D7 के केस में क्या होगा बेटा, आपको बता दीजिए मैंने कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी, जो 7 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा, वो चला जाएगा 4d में। ये ध्यान रखना है, यानी unpaired electron present in ND orbital। ओके, किसमें हो जाएगा बेटा, वो हर डी में होगा, इनर वाला डी में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, ऑन इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एंड डी मतलब 4d में होगा, किसमें होगा 4d में। मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ 4d में, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर 1 अनपेयर्ड कितना होता है ये भी ध्यान रखिए, सिर्फ एक अनपेयर्ड होगा, सिर्फ एक अनपेयर्ड होगा, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और वीक फील्ड लिगेंड केस में आपको हाइड्रोजन क्या होगा sp3d2, क्या होगा sp3d2, कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ ही हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस कर लिए, उसकी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसी होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, यदि वो चीज़ें ध्यान रहेंगी तो ये भी बहुत आसान है, समझिए। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, आपका ये मेटल है, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, और लिगेंड डायगोनली अरेंज होता है। क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ tetrahedral complex, in case of tetrahedral complex, ligands approach diagonally, hence splitting, splitting of d orbital is opposite to octahedral। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल के केस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां पर ऑक्टाहेड्रल केस में लिगेंड का अप्रोच कहां था बेटा, एक्सिस पर था, और यहां पर क्या है, डायगोनल पर है, एग्जैक्टली कहा रहा है। तो टेट्राहेड्रल केस में लिगेंड्स का अप्रोच कभी भी डी ऑर्बिटल, एग्जैक्टली डी ऑर्बिटल की तरफ नहीं होता है, थोड़ा उसके पास होता है, किसके, जो डायगोनली होते हैं, कौन कौन से, dxy dyz dxz के पास होता है। इसीलिए क्या होगा, dxy dyz dxz की एनर्जी बढ़ेगी, यानी जो आपका T2g था इनके ऑक्टाहेड्रल फील्ड, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो एक्सिस पर उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एग्जैक्ट इन्वर्जन होता है, यानी जिसमें ऑक्टाहेड्रल केस में T2 की एनर्जी कम होती है, T2g की, Eg की ज्यादा होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल केस में क्या होगा, Eg की एनर्जी कम होगी, T2g की ज्यादा होगी। उसकी हम बात करेंगे। इसके साथ जो आपको सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है डेल्टा टी, वो लगभग 4/9 डेल्टा होता है, बहुत कम होती है। कितना होती है बेटा? लगभग 4/9 होती है। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो कोई लिगेंड्स हैं वो किसी भी डी ऑर्बिटल्स के डायरेक्टली अप्रोच में नहीं आते हैं, उससे क्या होगा? रिपल्सन कम होगा। जब रिपल्सन कम होगा तो स्प्रेडिंग एनर्जी कम होगी। दूसरा क्या है कि टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड क्या हो गया एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल? 2/3 रह गए। भाई ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड कम हुए और साथ ही लिगेंड्स का अप्रोच डायरेक्टली टुवर्ड्स डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, इसीलिए उसकी एनर्जी क्या होती है टेट्राहेड्रल की? काफी कम होती है, और वो लगभग 4/9 ऑफ डेल्टा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पी। डेल्टा की होता है, टी क्या होता है? ऑलवेज लेस देन पी, बोथ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। जितने भी आपको बताए गए कि जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें कभी भी जो की स्प्रेडिंग एनर्जी है वो पहले से क्या होगी? ज्यादा नहीं होगी, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। तो इसको आप कॉपी करिए, फिर अगला पॉइंट लिखवाएं, इसको पहले रिवाइज करा दें। क्या होता है बेटा? फिर सुन लीजिए कि जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं डायगोनल से। टेट्राहेड्रल होता है डायगोनल अप्रोच होता है। और दूसरी बात यह कि लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच में नहीं आते डी ऑर्बिटल्स के, तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसके पास होते हैं, थोड़ा करीब पहुंचते हैं किसके? आपके dxy, dyz और dxz, क्योंकि वो डायगोनली होते हैं। इसके मतलब डी जो आपके तीन ऑर्बिटल्स का पेयर है dxy, dyz, dxz, इनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जो आपके एक्सिस पर है कौन से? dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी कम होगी। क्योंकि पहली बात तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं हुआ, उससे स्प्रेडिंग एनर्जी कम हुई, रिपल्सन कम तो एनर्जी कम। दूसरा कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कम हो गए। टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड्स की संख्या 4 है और ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड्स की संख्या क्या है बेटा? 6 है। तो 2/3 यहां से डिक्रीज हुआ और 2/3 आपका अप्रोच से डिक्रीज हुआ, तो 2/3 इंटू 2/3 कितना होगा? 4/9। 4/9 एनर्जी कम हो जाती है किससे? एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। इसलिए हमने लिखा है कि डेल्टा टी का मान लगभग 4/9 डेल्टा होता है, क्योंकि बेटा एनर्जी तो पेयरिंग एनर्जी तो घटेगी नहीं, सिर्फ इसकी एनर्जी कम हो गई। तो जब क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कम हो गई, यानी वो क्या हो गई? पेयरिंग एनर्जी से कम हो गई। ये दोनों ही केस में होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। तो इसको कॉपी करिए, फिर मैं अगला पॉइंट लिखवाता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्फ़िगरेशन लेकर। कॉपी कर लिया बेटा? तो यानी इसका मतलब ये हुआ हुआ क्या बेटा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो हमेशा क्या फॉर्म होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों बेटा? क्योंकि बताया आपको डेल्टा टी का मान पी से क्या है? कम है। जब डेल्टा टी का मान पी से कम होगा तो कभी भी वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा अगेंस्ट वुड्स प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बोथ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बोथ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिए जो आपको बताया गया है कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा फॉर्म करेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा टी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है?
बहुत कम है, वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, इसीलिए पेयरिंग नहीं होती है। पहले सब सिंगली भरेंगे 5 ऑर्बिटल, उसके बाद पेयरिंग होगी। कॉपी करिए, फिर आपको बना कर दिखाते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। चलिए हम फटाफट डिस्कस करते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, दोनों ही केस में स्प्लिटिंग सेम तरह होगी। तो पहले स्प्लिटिंग समझ लीजिए। जो आपका ये क्या है, फ्री CMI है, जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं किया है। ये क्या बेटा, spherical approach of ligands। जब लिगेंड स्फेरिकली अप्रोच करता है तो एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन क्या बढ़ेगा, जब टेट्राहेड्रली अप्रोच आगे जाके टेट्राहेड्रली डायगोनली अप्रोच करेगा तो ये डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट होगा, ई में और P2 में। बेटा यहाँ पर जी टर्म नहीं लगा, जी मतलब होता है जीरेड, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए जी टर्म यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए जी टर्म यूज नहीं किया गया है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑक्टाहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए वहां पर T2G और EG बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, E और T2। तो ध्यान समझिए, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है बैरी सेंटर। क्या बेटा, बैरी सेंटर। इसका मान है -0.6 डेल्टा टी, और ये वैल्यू है 0.4 डेल्टा टी। टोटल आपका है डेल्टा टी। ओके, ये क्या होगा, ये क्रिस्टल फील्ड splitting for tetrahedral complex। बेटा क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर E नीचे है और T2 क्या है, मतलब E की एनर्जी कम है और T2 की एनर्जी ज्यादा है। ऐसा इसलिए कि बड़े ये होते हैं आपके डायगोनल पर, इसलिए की एनर्जी इंक्रीज हो गई, और ये होता है एक्सिस की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जस्ट अपोजिट है इसके ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, T2G एनर्जी कम होता था, EG का इंक्रीज होता था। यहाँ पे क्या होता है, EG नहीं लगा, G फॉर जीरो होता है, यहाँ ब्रैकेट यूज किया गया है। आप चाहे ब्रैकेट में लगा दे, कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये बेटा आपका लोअर एनर्जी और ये हाई एनर्जी। ये क्या है आपका -0.6 डेल्टा हो, और ये 0.4 डेल्टा, सॉरी -0.6 डेल्टा टी और 0.4 डेल्टा टी। कॉपी कर लीजिए, फिर हम फटाफट आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, क्योंकि आपको बताया गया, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा टी का मान पेने से क्या होता है, कम होता है। यह ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा टी का मान पेने से कम होता है, साथ ही डेल्टा टी लगभग 4/9 डेल्टा होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कई बार ये पूछा गया कि डेल्टा टी और डेल्टा ओन रिलेशन, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा हो। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे डिस्कस करें। कॉपी कर लिया बेटा, चलिए हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब हम दोनों ही फटाफट डिस्कस करेंगे। यदि बड़ा का है D1 है लिगेंड, चाहे आपका क्या हो, SFL हो चाहे WFL हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ई है, यह T2 है। पहला इलेक्ट्रॉन क्या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट सीरियल नंबर D1 पर। तो यहाँ पर CFSE का मान क्या होगा, आपको बता दें, मैंने फिर से बना दूँ। इधर था आपका -0.6 डेल्टा टी और ऊपर वाले क्या था 0.4 डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका -0.6 डेल्टा टी। चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड, दोनों ही केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके बेटा, यदि आपका दूसरा D2 कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या होगा, तो आपका T2E यहाँ पर सॉरी ध्यान में वही रहता है तो उल्टा ही बनता है, ऑक्टेट्रल का ही ध्यान रहता है बेटा, यानी इसमें E नीचे होगा और T2 ऊपर होगा। E ये T2, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना होगा वैल्यू इसका होगा -1.2 डेल्टा टी। कितना होगा, -1.2 डेल्टा टी। कब, जब D2 कॉन्फ़िगरेशन हो CMI का, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। थर्ड देखिए बेटा बहुत ध्यान से, यदि आपका कॉन्फ़िगरेशन D3 है तो क्या होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा टी से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिंगली फिल होगा। तो CFSE का मान कितना होगा, 2 × -0.6 डेल्टा टी प्लस 1 × 0.4 डेल्टा टी। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -0.8 डेल्टा टी। लिगेंड चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही केस में यही होगा। तो आसान है बेटा, ऑक्टेट्रल केस में बहुत ही थोड़ा आपको ध्यान रखना था, यहाँ पे दोनों के लिए सेम होगा। तो फोर्थ में देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन हो तो लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही केस में सिमिलर होगा। पहला इलेक्ट्रॉन ये बेटा क्या है आपका E, ये T2, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर SFE का मान कितना होगा, इसका मान होगा 0.4 डेल्टा। आप कर सकते हैं बेटा, 2 × -0.6 डेल्टा टी प्लस 2 × 0.4 डेल्टा टी, तो आपका आएगा -0.4 डेल्टा टी। ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान है। फिर बाकी आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। कॉपी के लिए बेटा बस आपको ध्यान ये रखना है कि टेट्राहेड्रल केस में स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों ही केस में क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। जबकि ऑक्टेट्रल में क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग क्या है, जस्ट अपोजिट है इसके ऑक्टेट्रल के। और टेट्राहेड्रल ऑक्टेट्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी का क्या रिलेशन है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। इतनी चीज ध्यान है तो बहुत कठिन नहीं है ये चीजें, कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा, हमने D4 तक डिस्कस कर लिया था। D5 में देखिए ये T2, इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। बड़े वही बात है, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, टेट्राहेड्रल केस में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग दोनों में सेम तरह होगी, क्योंकि डेल्टा डी का मान क्या है, पेन से कम है। तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, D6 होगा
D6 के केस में क्या होगा बेटा, T2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो यहाँ पर CFSE का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर CFSE का मान हो जाएगा -0.6 डेल्टा टी, -0.6 डेल्टा टी। चाहे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड, दोनों केस में चाहे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। अब देखिए D7 में लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड, बार बार लिख रहा हूँ बेटा ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। कोई स्पेशल केस तो नहीं है, टेट्राहेड्रल के केस में कोई स्पेशल केस नहीं है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सेम तरह से होगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद करना इजियर है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो CFSE का मान कितना होगा, -1.2 डेल्टा टी। ओके, D8 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड, दोनों केस में सेम होगा। T2 बेटा, D8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। फिलिंग करिए, देखिए बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो यहाँ पर CFSE का मान कितना होगा, यहाँ होगा -0.8 डेल्टा टी। लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, CFSE की वैल्यू सेम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। ये हमेशा फॉर्म करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। कॉपी कर लिया, इधर का कॉपी कर लिया आपने। हम लास्ट दो कॉम्बिनेशन और डिस्कस कर लें, D9 और D10। D9 लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। T2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो CFSE का मान क्या होगा, -0.4 डेल्टा टी। लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। D10 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, तो क्या होगा, T2 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। यहाँ पर CFSE का मान क्या होगा। इसी के साथ ही बेटा आपका ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग भी कंप्लीट हुआ। तो आपने ये चीज़ देखी कि हमने आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग दोनों बताई है। दोनों में कुछ ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि वो ध्यान है तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं। पता है आपको, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, बाकी वीक फील्ड लिगेंड। बहुत आसान तरीका है करने का। दूसरा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, डी ऑक्टल जो डिजेनरेट था, लिगेंड से अप्रोच करते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। लोअर एनर्जी पार्ट को बोलते हैं T2G। इसमें 3 ऑक्टल होते हैं, कौन कौन से, DXY, DYZ, DXZ। और हाई एनर्जी वाला होता है EG, जिसमें 2 होते हैं, कौन कौन से, DX2, MSY2 और DZ2। आपको ध्यान ये रखना है कि जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O का मान पेरिंग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो क्या करेगा, पहले जो लोअर एनर्जी ऑक्टल था आपका T2G, उसमें पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर पेयरिंग होगी, उसके बाद आपका हाई एनर्जी EG में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। कब, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड में क्या होगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर EG में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तब पेयरिंग होगी। वो मैंने आपको पूरा प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और इस लेक्चर में दोनों मिलाकर यदि मेरा लेक्चर 8 और लेक्चर 9 यदि आप देखेंगे तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। जितने भी बेटा स्पेशल पॉइंट थे हमने सब डिस्कस किए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में जरूर लिखिए और मेरे लेक्चर को ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।